हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात जो आजकल सभी फ्रेशर्स को फेस करनी पड़ती है। तो जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो उससे भी पहले एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने होती है और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हम अक्सर ध्यान नहीं देते। डू यू नो व्हाट इज़ दैट? यस, दैट इज़ योर रिज्यूमे। ठीक है, तो अक्सर ऐसा होता है कि रिक्रूटर्स जब फ्रेशर्स का रिज्यूमे देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं और फिर क्लोज कर देते हैं। डू यू नो द रीज़न वाई? द रीज़न इज़ क्योंकि वो रिज्यूमे क्लियर नहीं होता, प्रोफेशनल नहीं लगता और इम्पैक्टफुल नहीं लगता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगी स्टेप बाय स्टेप गाइड जिससे आप अपना रिज्यूमे बहुत ही प्रोफेशनल और इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। सो वेलकम टू इन्फिनिटी पीटीपी यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं रिज्यूमे के लिए कैसे आप सही फॉर्मेट बना के प्रोफेशनल और इम्पैक्टफुल रिज्यूमे को प्रेजेंट कर सकते हैं। सो सबसे पहले जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज़ चूज द करेक्ट रेज्यूमे फॉर्मेट। आपका रेज्यूमे फॉर्मेट बिल्कुल सही होना चाहिए। स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्रेशर्स, तो फ्रेशर्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपना रेज्यूमे बिल्डअप करें। फॉर एग्जाम्पल, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल का मतलब है दैट मीन्स ऑर्डर वेयर यू स्टार्ट विद योर रीसेंट एजुकेशन और रीसेंट एक्सपीरियंस। इससे क्या होता है कि आपके रेज्यूमे के करियर हाईलाइट सबसे पहले रिक्रूटर के सामने आते हैं and obviously it creates an impact on them. Then you have to add your personal details. Now what comes in personal details? Your certifications, your skills, your hobbies, your career objective and number of things like that. You can also write declaration but that is optional. तो अब हम बात करते हैं थर्ड थिंग दैट इज करियर ऑब्जेक्टिव। सी, आपका करियर ऑब्जेक्टिव बहुत ही इन्फ्लुएंसिव होना चाहिए बिकॉज दैट इज द फर्स्ट प्रोफाइल समरी दैट द रिक्रूटर इज गोइंग टू कम्स एट पर्सनल डिटेल्स। अब पर्सनल डिटेल के बारे में बात करेंगे तो पर्सनल डिटेल्स में हमें क्या मेंशन करना है? वी हैव टू मेंशन आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आवर कॉन्टैक्ट नंबर, आवर ईमेल आईडी एंड मेक श्योर दैट यू हैव अ प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस। इससे ये पता चलता है कि आप फ्रेशर हैं जॉब के लिए but still you have professional etiquettes. And forget not to mention your LinkedIn IDs when you are doing and completing your personal details section. तो अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन के बारे में दैट इज करियर ऑब्जेक्टिव और यू कैन ऑल्सो नेम इट एज प्रोफाइल समरी। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे सबसे पहले आपके रेज्यूमे में नज़र पड़ेगी रिक्रूटर की बिकॉज इट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ रेज्यूमे। और अगर स्टार्टिंग अच्छी होगी देन ऑब्वियसली इट विल क्रिएट अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द रिक्रूटर और एनी पर्सन हु इज सीइंग योर रेज्यूमे। सो व्हेन यू राइट योर करियर ऑब्जेक्टिव मेक श्योर इट हैज़ टू बी वेरी पेक्यूलियर बिकॉज वो 2 या 3 लाइन आपका फ्यूचर डिसाइड करती हैं। नाउ एवरीबडी मेनली व्हाट दे राइट दैट आई एम सीकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो माई सेल्फ एंड यू नो टू कॉन्ट्रीब्यूट इन द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट ये तो सभी लिखते हैं। देन हाउ टू मेक इट पेक्यूलियर? सो यू कैन आइदर पिक समथिंग लाइक दिस दैट आई एम अ BBA student and I'm looking for an entry level role in marketing or HR where I can apply my digital skill and then contribute to the brand growth as well as also look forward towards my exposure. Isn't that picky? Obviously it will help you in creating an good impact. So when it comes to the other point that is mentioning work experience and now we are just considering if you are a fresher तो आपको अपने internship और projects के बारे में लिखना है। Make sure that you are very clear in writing about the detailing of it. For example, आपको क्या चीज़ लिखनी है और किस चीज़ पे ध्यान देना है। That what you did during your internship period or you can say any project which you have done and how you have done it, what was your experience, what you have learned. ये सारी चीज़ें आपको बुलेट पॉइंट्स में प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ लिखनी है ताकि सामने वाले को ये समझ में आ जाए कि आपने किस तरीके से अपनी स्किल्स का इस्तेमाल किया या फिर क्या क्या नई स्किल्स थी जिनको आपने अपने आप में। एंड डू नॉट फॉरगेट वन थिंग दैट यू हैव टू राइट द टेन्योर ऑफ योर इंटर्नशिप, यानी किस पीरियड से आपने किस पीरियड तक अपनी इंटर्नशिप को किया। देन कम्स योर एजुकेशनल डिटेल्स। मेक श्योर दैट यू राइट योर एजुकेशनल डिटेल्स वेरी क्लियरली एंड वेरी नीटली एंड ट्राई टू
फॉर्मेट देम और एडिट देम इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल ताकि क्लियर हो जाए। स्टार्ट करिए रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया है, ताकि आप अपनी रीसेंट एजुकेशन के बारे में मेंशन करें। सो हाउ यू हैव टू मेंशन इट? Make sure you write your degree, the institution that you have pursued your degree from, the tenure of the degree and the percentage या फिर CGP जो आपने उस डिग्री के टाइम पर रिसीव किया हो। इससे क्या होता है, सारी चीज़ें टेबल फॉर्म में होती हैं एंड रिक्रूटर विल गेट अ क्लियर आइडिया अबाउट योर एजुकेशनल डिटेल्स। एंड मेक श्योर दैट यू डू नॉट राइट द प्राइमरी एजुकेशन लाइक 10th and 12th बिकॉज वो इतना ज़रूरी नहीं होता है। ओके, सो नेक्स्ट लेट्स मूव टूवर्ड्स दी हाईलाइट योर स्किल्स। देखिए, हमेशा हमें ये मेक श्योर करना चाहिए दैट वी डू नॉट टेक दिस सेक्शन ऑफ स्किल्स लाइटली। रीज़न बिहाइंड, बिकॉज यही वो सेक्शन है जो रिक्रूटर को ये क्लियर करेगा कि आप जॉब के लिए रेडी हैं या नहीं। यू हैव टू राइट द स्किल्स इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। टेलर योर resume according to the job profile and tailor your skills in accordance with the job profile that you are looking for। तो अगर हम इसके बारे में डिटेल में बात करें तो हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, हमें अपनी स्किल्स को कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल यू कैन सी Here the person has written technical skills, जहाँ पर उसने अपने टेक्निकल सर्टिफिकेशंस के बारे में लिखा है और अपने टेक्निकल नॉलेज को हाईलाइट किया है। देन कमिंग टूवर्ड्स दी अदर कैटेगरीज, यू कैन ऑल्सो मेक अ कैटेगरी लाइक सॉफ्ट स्किल्स, जहाँ पर आप अपनी और स्किल्स को मेंशन कर सकते हैं लाइक लीडरशिप, टीम वर्क, योर कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। देन कमिंग टूवर्ड्स द सेक्शन ऑफ सर्टिफिकेशन, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, आपने कोई ऑनलाइन कोर्स किया है, तो उसको ज़रूर अपने रेज्यूम में ऐड करें बिकॉज इट विल हाईलाइट योर स्किल्स, इट विल हाईलाइट योर एक्सपीरियंस एंड इट विल हाईलाइट दैट yes you are ready for the job in the eyes of recruiter। and make sure कि आप उसको किस तरीके से ऐड करें। फॉर एग्जाम्पल if you have done any certification, any course like of spoken English, you can just write it spoken English by Infinity PDP, digital marketing by Google, or you can say graphic designing with Canva। make sure you do mention it with clarity। then coming towards the hobbies, देखिए आपकी पर्सनालिटी का हॉबीज़ भी एक बहुत ज़रूरी पार्ट है, बट मेक श्योर दैट दे आर रेलिवेंट। सिर्फ रीडिंग, राइटिंग, सिंगिंग ही हॉबीज़ नहीं होती है। मेक श्योर दैट द हॉबीज़ यू आर मेंशनिंग इन रेज्यूमे आर रेलिवेंट एंड आर गुड। गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपने रेज्यूमे को रेडी करने के बाद डबल चेक कीजिए द ग्रामर यू हैव रिटन शुड बी एब्सोल्युटली करेक्ट एंड द स्पेलिंग्स यू हैव रिटन शुड बी एब्सोल्युटली करेक्ट। आपका फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए, एडिटिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। ट्राई नॉट टू यूज फैंसी फॉन्ट्स इन योर रेज्यूमे, मेक श्योर इट शुड बी एलिगेंट एंड यूनिक। और ये रेज्यूमे का फॉर्मेट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फॉर मोर videos like this, for more content like this, and in order to gain more and more information to become professional and to become job ready, follow Infinity PDP।